डियर चिल्ड्रन, इंट्रोडक्शन में मैं केवल अपना नाम बताऊंगा। HP शर्मा। मैं 1974 में MSc किया था। मैं आप लोगों को साइंस के नोट्स भी दूंगा, टीचिंग भी, लेसन भी दूंगा। अब मेरे ग्रैंड सन्स एंड डॉटर्स भी आ रहे हैं 8th 9th में, उनके लिए भी ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपका भी भला होगा, मुझे खुशी होगी। मैं आज 9th क्लास का चैप्टर है एटम्स, मॉलिक्यूल, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट तो 11th स्टैंडर्ड पर मैं क्लास में भी है, केमिस्ट्री का चैप्टर है एटम। एटम इज द पार्ट ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट में वन टाइप ही एटम्स होते हैं, तो ये एलिमेंट का पार्ट है। सपोज इसमें कैल्शियम एटम है, एन मीन्स मिलियंस भी हो सकता है। इसको डिवाइड करते चले जाएं तो आपको अंत में एक कैल्शियम एटम मिलेगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ द एलिमेंट स्मॉलेस्ट, जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, केमिकल रिएक्शन में पार्ट अदा करता है। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट वो एटम होता है। और इसी तरह मॉलिक्यूल, और इसका साइज होता है नैनोमीटर में नापा जाता है। नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर्स, इस रेंज में होता है इसका साइज। अब आता है मॉलिक्यूल, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास एटम का मास होता है। एक स्टैंडर्ड ले लिया था पहले, ये था हाइड्रोजन के एटम से कितना टाइम्स हैवियर है, वो एटॉमिक मास है एलिमेंट का। अब स्टैंडर्ड फिर बदल गया 1/12 C12 एटम। किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास वो है कि उसका एटम 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम से कितना गुना हैवियर है। और ये जो है दूसरा है डेफिनीशन, ये स्टैंडर्ड ले लिया है। जैसे किलो का स्टैंडर्ड है एक साइंटिफिक रिसर्च वेट एंड टेक्नोलॉजी की, उसमें एक इरिडियम का टुकड़ा रख दिया, उसे 1 किलो मान लिया, उससे 5 गुना कर लिया 5 किलो होगा, उससे 10 गुना कर लिया 10 किलो होगा। इसी तरह कार्बन 12 एटम का 12वां पार्ट ये स्टैंडर्ड है, इससे एटम कितना गुना है, दैट इज एटॉमिक मास। और दूसरा है एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के ये सेकंड डेफिनेशन है। और ये AMU में AMU एटॉमिक मास यूनिट में वो किया जाता है। एटॉमिक मास यूनिट हाइड्रोजन की एटॉमिक मास यूनिट 1 है। 1/12 कार्बन 12 एटम की ही एटॉमिक मास यूनिट 1 है। 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ 1/12 कार्बन एटम। अब मॉलिक्यूल को डिफाइन करते हैं। सब्सटेंस है, कोई कंपाउंड है, इसको कट करते डिवाइड करते चले जाइए तो स्मॉलेस्ट इसका एक पार्टिकल मिलेगा। पार्टिकल क्या होगा, इसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल की प्रॉपर्टीज सब्सटेंस से रिजेंबल करेंगी, एक ऐसी होंगी जिसकी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज हैं वो ही इस पार्टिकल की प्रॉपर्टीज होंगी। इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। इट इज सब्सटेंस।
या कंपाउंड भी कह देंगे। तो मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सब्सटेंस विच हैज द सेम प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ द सब्सटेंस। मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर मास जो होता है उसमें जैसे प्रेजेंट रहते हैं एटम्स, उनका टोटल मास के बराबर होता है। टोटल मास ऑफ ऑल एटम्स। अगर ये AMU में किया जाए तो मॉलिक्यूलर मास AMU है इसकी यूनिट, और ये मोलर, अगर ये ग्राम में दिया है तो मोलर मास बोलते हैं। मोलर मास यूनिट है ग्राम। जैसे CO2 है, CO2 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। इसमें 1 कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है। 1 कार्बन इज 1 इंटू 12, 2 ऑक्सीजन एटम मीन्स 2 इंटू ऑक्सीजन का है 16, ये हो गया 32। मोलर मास हो गया 44 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर मास होगा AMU में दी जाती है उसकी यूनिट, मोलर मास को ग्राम में दिया जाता है। इसी तरह और भी आप कैलकुलेट करना चाहें, मैं इनके वो लिख दूं, जितने भी इनके एटॉमिक मासेस हैं वो सारे लिख देता हूँ। अब मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का। इसमें 1 कैल्शियम एटम है, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, 1 इंटू 40। 1 कार्बन एटम है, 1 इंटू कार्बन का है 12 हो गया, ये 40 हो गया। 3 ऑक्सीजन एटम है, 3 ऑक्सीजन का है 16, 48 हो गया। मोलर मास जो होगा 100 ग्राम्स। अगर AMU देंगे तो मॉलिक्यूलर मास बोला जाएगा। मॉलिक्यूलर मास AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो हम पोटेशियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। इसमें 2 पोटेशियम एटम हैं, 2 इंटू पोटेशियम का होता है 39, 78 हो गया। 1 कार्बन एटम है, 1 इंटू 12 और 3 ऑक्सीजन एटम है, 3 इंटू 16, 48। टोटल कर दीजिए 138। ये मोलर मास ग्राम्स। मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे तो ये भी देंगे 138 AMU। तीसरा और करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मॉलिक्यूलर मास करेंगे। 1 कार्बन एटम, 1 इंटू 12, 2 ऑक्सीजन एटम्स, 2 इंटू 16, 32। टोटल मॉलिक्यूलर मास विल बी 44 grams। molar mass is given in grams and molecular mass is given in AMU। इस तरह है। तो ये मॉलिक्यूलर मास को हिंदी में अणु द्रव्यमान कहते हैं,
अणुद्रव्यमान करना है तो इनके जो ये एटॉमिक मास मालूम होने चाहिए। एटॉमिक मास मालूम होने से ये जो मालूम कर सकते हैं। अब मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। मोल एक नंबर है, जैसे किलो इज इक्वल टू 1000, डेका इज इक्वल टू 10, नैनोमीटर, नैनो बताया 10 टू पावर, नैनो इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9। ये नंबर है, इसलिए सिंपल नंबर है। मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, ये नंबर है। जहाँ भी मोल है फिजिक्स केमिस्ट्री में उसको इससे रिप्लेस कर दीजिए। जैसे 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ये होंगे, मोल को रिप्लेस कर दिए 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। इनका मास जो होगा मॉलिक्यूल मोलर मास के बराबर होगा, और ये होगा मोलर मास होता CO2 का भी किया था 44 ग्राम्स। ये गैस के केस में इसका वॉल्यूम 22.4 लीटर्स एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बता दूं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273 केल्विन और प्रेशर होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी लेवल। ये अगर आपको कहा जाए 1 मोल एटम, इसका मतलब मोल को रिप्लेस कर दिए नंबर से 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स, और इनका मास जो होगा एटॉमिक मास इन ग्राम्स इतना होगा। बाकी गैस के केस में तो ये जो आपको मॉलिक्यूल बन जाएंगे, एटम्स नहीं रहेंगे। इट्स ऑल अबाउट, ये जो है नंबर दिया गया था एवोगैड्रो के द्वारा, इसीलिए ऐसे एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, एवरेज नंबर, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। इससे आप मास ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ एटम, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट STP मालूम कर सकते हैं। और इसके न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वाले उसमें वीडियो में देंगे आपको। नोट्स भी हम साथ साथ दे रहे हैं, ये चिंता ना करें, आप समझ लें। को कोई क्वेरी है तो आप लिख दीजिए।